अपने लॉ कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट, ये जर्नी कैसी रही आपकी? And then came a very famous case, that was State versus Vikas Kumar case. KBC से मेरा सब कुछ चेंज हो गया. तो यूपीएससी के एजुकेटर बनने के लिए आपको क्या इंस्पिरेशन मिली अंदर से? Now UPSC एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम होती है. आपके हिसाब से क्या बेस्ट टाइम है उनकी जर्नी के अंदर, इस टाइम पे आगे यूपीएससी ट्राई कर लेना चाहिए? I think it is a good time to do that. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एक मेडिको को यूपीएससी करना चाहिए? माल प्रैक्टिस सूट्स आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट बहुत जगह उनका मिसयूज भी हो रहा है. उस टाइम पे डॉक्टर को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? इसमें बहुत सारी गलतियां तो डॉक्टर्स की भी है. माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस 80% डॉक्टर्स डू नॉट हैव, उनको भी नहीं पता उसके अंदर किन चीजों को नोट करना चाहिए. वो जो 80% अभी तक नहीं ले रहे हैं ना, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये वाला जो लॉ का पार्ट है टुवर्ड्स डॉक्टर्स, टुवर्ड्स मेडिकल नेग्लिजेंस एंड एवरीथिंग, करिकुलम में डालना चाहिए. बिल्कुल डालना चाहिए. एक क्रिमिनल लॉयर कितना कमा लेते हैं? Hey guys, I am Dr. नचिकेत भाटिया and welcome to the नचिकेत भाटिया शो. आज जो हमारे गेस्ट हैं, शायद उनके पास बहुत सारे accolades हैं, he wears many caps, बट जो उनकी सबसे खास बात है कि वो एक डॉक्टर हैं, वो एक लॉयर हैं और एक यूपीएससी एजुकेटर भी हैं. डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा. He is a man who comes from a defense family and he pursued the dream of medicine, क्योंकि उनकी मम्मी का मन था कि वो उनके घर में एक डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है. बट थोड़ा टाइम मेडिकल में आने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ मेडिकल इज़ नॉट द राइट वे. उनका जो असली सपना है, जो अंदरूनी सपना है, वो है एक लॉयर बनना. और सिर्फ कोई लॉयर नहीं, एक क्रिमिनल लॉयर बनना. एट द एज ऑफ 25 उन्होंने सायन मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS पूरी करी और उसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की जर्नी शुरू करी. आज ही इज़ अ सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर at the Supreme Court, nation's biggest court, the temple of justice in India. और साथ ही साथ वो एक UPSC एजुकेटर भी हैं. He has taught millions of IAS students and he is called the god of the subject called polity. तो इन सब बातों के बारे में जानने के लिए एक बार हाथ जोड़कर ताली बजाइए, because the legend is here himself. Let's welcome Dr. सिद्धार्थ अरोड़ा. सो डॉक्टर सिद्धार्थ, आपकी एक इनक्रेडिबल जर्नी रही है, मेडिसिन, लॉ और अभी टीचिंग. तो सर, आपने शुरुआत के अंदर ऐसा क्या फील हुआ कि पहले बात तो आपने मेडिसिन चूज करी अपनी लाइफ में? वेल 90s ग्रोइंग अप किड्स के पास ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते ही नहीं थे, फ्रैंकली स्पीकिंग. डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या फिर बहुत कम कुछ केसेस में ऐसे हो जाते थे कि और कुछ नहीं तो यूपीएससी या लॉ, या फॉर दैट मैटर कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है बिजनेस कर लिया. नाउ आई डिड नॉट कम फ्रॉम अ बिजनेस ऑप्शन. इंजीनियरिंग अपने को समझ में आ नहीं रही थी, राइट. सो पेरेंट्स थॉट कि बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, क्या करेगा. सो माई मदर स्पेशली, शी वॉज आफ्टर मी कि किसी तरह से डॉक्टर बन जाए मेरा बेटा. वो जैसे 3 इडियट्स में दिखाया था ना कि मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा. शी वॉज आफ्टर मी. मुझे ऐसा लगता था, ऑल्दो आई एम यूजिंग द वर्ड आफ्टर मी, बट मुझे ऐसा लगता है कि एज पेरेंट्स उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी और मेरे पास भी कुछ ऐसा अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव तो था नहीं, नथिंग अगेंस्ट मी. तो आई जस्ट वेंट थ्रू द वे द एंटायर थिंग्स वर गोइंग. तो हमारे स्कूल्स में भी ऐसा ही होता था एंड दैट इज वेयर इट टुक मी. नन ऑफ दैट रेजोनेटेड विद माई हार्ट, लेकिन माई ब्रेन वॉज गुड इनफ टू क्रैक द PMT एग्जाम. उन दिनों PMT होता था. आई जस्ट क्रैक दैट एग्जाम एंड वेंट थ्रू. दैट इज हाउ द लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी ऑफ मी becoming or at least entering the medical college started. That was it. So how was your early days in medicine? Pathetic. Okay, pathetic. Not because of any other reason, because it was a mismatch. आप फिश को आउट ऑफ वाटर रखेंगे, मेक अ फिश आउट ऑफ वाटर, और उसको एयर कंडीशन रूम में रखेंगे तो बोलेंगे यार 5 स्टार में रहे, लेकिन एयर कंडीशन रूम में रह ले, वो मर जाएगी. इट्स वेरी सिमिलर टू दैट. आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर डे 1. और मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे समझ में तो सब आ रहा है, याद तो मुझे सब आ रहा है, अनाटमी, फिजियो, बायोकेम सब समझ में आ रहा है, लेकिन आई कैन नॉट सी माई सेल्फ डूइंग दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. तो ये मुझे बड़ी जल्दी स्ट्राइक करने लगा था और बड़ा चुभने लग गया था. खासकर मैं जब अपने सीनियर्स को देखता था, वो बेचारे इतने हार्ड वर्क कर रहे, 24-24, 48 घंटे की शिफ्ट हो रही है, हालत खराब. एंड आई यूज्ड टू आस्क, यार ये करना पड़ेगा. ऑल माई पीयर ग्रुप वुड से, और क्या करने आया तू मेडिकल कॉलेज में, तो यही तो करना है. But then that was very bad for me, because I started seeing the hopelessness of me in the future as a career option. समझ में सब आना, बट एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का जो डिफरेंस होता है, जो बुक्स में बाद में हम लोगों ने पढ़ा,
वो मुझे उसी दिन रियलाइज होने लगा था. इट वॉज अ वेरी डार्क पैच ऑफ माई सो कॉल्ड करियर इन दैट पार्ट. सो कब आपने डिसाइड किया कि दैट अब मैं इस फील्ड से बोर हो चुका हूँ एंड आई नीड टू मूव टू अ न्यू फील्ड, लेट्स से लॉ? See, there is a backstory to this. Okay, before I start this, so I was associated in the sense एक long distance, एक long term relationship से related from my extended family to Mr. राम जेठमलानी. So मैं उनको through a long distance relative जानता था और मैंने उनको in action देखा था, not as a lawyer but you know कोर्ट में नहीं, लेकिन बड़े पावरफुल लॉयर, बड़ा उनका रसूख था, बड़े हाई स्पिरिटेड, बड़े ब्रेव एंड सो ऑन. सो डे वन एक 7वीं 8वीं का स्टूडेंट को मैंने होते हुए उनको मैंने देख लिया था एंड समहाउ वो फिगर था मेरा कि यार बनना तो मैंने कुछ ऐसा चाहिए था. बट एक 7th 8th का स्टूडेंट को रियलाइज नहीं हुआ कि राम जेठमलानी बनना मतलब क्या होता है. देन व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट ईयर्स ऑफ मेडिकल कॉलेज ना, तो अचानक वो पुरानी कहानियां याद आई, फिर तेरी कहानी याद आई कि यार वो ही ठीक था, राइट. एंड देन आई नोटेड इन माई सेल्फ, वो जो इंट्रोस्पेक्ट किया कि कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लॉयर, नॉट ऑब्वियसली लॉयर, वो मुझ में है. जैसे यू नो द रिटोरिक का, द वॉइस कमांड, लैंग्वेज कमांड, ये मेरे पास है. ओके, ब्रेन मेरे पास इन द सेंस में मेमोराइजेशन हो जाता है. और कुछ हद तक कमिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, यू नो माई फादर, बिकॉज वी आर ऑल डिफेंस फैमिली, तो मैं कुछ हिसाब से करेजियस भी अपने आप को मानता हूँ. मैंने कहा यार ये ठीक है इंस्टेड ऑफ दैट. सो समवेयर यू नो इन द सेकेंड ईयर और सेकेंड प्रॉफ ऑफ मेडिसिन मैं ये रियलाइज करने लग गया था कि अगर ये ऑप्शन होता ना तो वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन. ऑब्वियसली इट वॉज अ वेरी फ्लीटिंग आइडिया उस टाइम पर, ऐसा कभी सोचा नहीं था उतनी जल्दी. बीच ऑफ मेडिकल कॉलेज में कौन ये सोचता है कि मैं छोड़ के यू नो ये करूंगा. बट somehow that I started flirting with that idea somewhere in medical college that way. डर लगा था अंदर से जब ये सोच भी रहे थे तब? नहीं, डर नहीं लगा था बट कंफ्यूजन था कि करूंगा कैसे. इट वाज डरने वाले तो बात तब होगी ना जब मुझे पता ही होगा कि ऐसा करने वाला हूँ. बिकॉज आई नेवर थॉट, यू नो मेडिकल कॉलेज का हर स्टूडेंट जो भी मुझे देख रहा होगा इस टाइम, उसको मालूम होता है वो अपना बेचारा एग्जाम पास कर ले, वो अपना प्रैक्टिकल डाइसेक्शन वगैरह ये सब खत्म कर दे, क्लिनिक अटेंड कर ले, कि ये सब आगे का सोचे. तो ये होने लग गया था कि यार बोर हो रहा हूँ. हाँ, ये जरूर हो गया था, मैं बोर हो रहा हूँ. और उस बोरियत का इलाज ये था कि मैं टाइम पास करूंगा, यू नो कॉलेज में टाइम पास करूंगा. तो बॉम्बे था वेयर आई स्टार्टेड, तो आई हैड फन. यू नो दुनिया बॉम्बे में ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं थे जो आप नहीं एक्सप्लोर कर सकते. तो मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया उस बोरियत का निवारण करने का. ये थोड़ा ना सोचा था कि बोरियत के लिए मैं मतलब आई थ्रो द बेबी आउट ऑफ द विद द बाथ वाटर, वो तो हुआ नहीं. लेकिन दैट ऑफ कोर्स केम एज अ फास्ट लेटर थॉट कि यार शायद ये किया जा सकता है. सो दैट वाज फार लेटर बट समवेयर सेकेंड ईयर आ गया था ये थॉट. फिर आपने फाइनली ट्रांजिशन कब करा? सून आफ्टर इंटर्नशिप. इंटर्नशिप में मैं समझ गया था क्योंकि 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप में ये आ गया था. प्लस मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर था, तो वहाँ कंपल्सरी रूरल सर्विस आ गई थी उन दिनों, नया नया ये स्टार्ट हुआ था. एंड देन आई टुक अ कॉल. मैंने कहा यार ब्रदर अब नहीं होगा. एक तो मैंने 1 ईयर ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस देख लिया था एंड आई थॉट यार आई कैन नाउ सर्टिफाई आई एम नॉट मेड फॉर दिस, राइट. सो मुझे आता सब है, मुझे आज भी सारे ड्रग्स याद है, सारे मेडिसिन याद है, ये सब याद है. बट दैट्स नॉट, आई डोंट हैव द एप्टीट्यूड एंड आई विल नॉट डू जस्टिस टू दिस प्रोफेशन. दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन. माई पेशेंट जो आएगा वो मुझसे बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आएगा, मैं नहीं कर सकता ये सब. ऊपर से बोला कि रूरल सर्विस में जाना है, गांव में जाना है. मैंने कहा वहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा और मैं वहाँ पर रियली में प्राइमरी हेल्थ केयर की ज़रूरत है और मैं आई विल गूफ अप बैडली. छोड़ो भाई ये सब. तो आई टुक अपॉन दिस थॉट. मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात किया और कुछ सीनियर से बात किया. मैंने बोला यार ये थॉट आ रहा है. तो समबडी थॉट कि आप MBA कर लो, यू नो, तो कुछ ना कुछ एलाइड फील्ड में चले जाओ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओ. मैंने कहा नो यार, मुझे करना ही नहीं है. अगर जब मोहब्बत की है तो फिर उसी से मोहब्बत करो ना जहाँ से मोहब्बत शुरू आई हुई थी. तो आई जस्ट थॉट ऑफ मिस्टर राम जेठमलानी एंड आई थॉट कि यार लॉ ही ठीक है एंड छोड़ो ये सब, जो हो गया इसको देखा जाएगा और फिर आगे देखते हैं. एंड दैट इज वेयर आई टुक द कॉल, आई टुक द प्लंज. ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ऐसा फिल्मी लगता है कि होता है बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा. 10-15 दिन में मैंने फैसला कर लिया था हाउ टू गो अबाउट इट एंड सो ऑन सो फोर्थ दैट वे. हाउ वर योर अर्ली डेज इन लॉ? अमेजिंग. Now that is what I, जब वो चेहरे पर वो एक्सप्रेशन आ जाता है ना, अमेजिंग. मतलब इट वाज लाइक यू नो मेरे को तो मेरा जगह मिल गई. आई हैव माय नीश, आई हैव माय प्लेस अंडर द सन. एवरीथिंग स्टार्ट्स कमिंग, यू नो. एंड मुझे बुक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही थी एट मेनी टाइम्स. इट वाज जस्ट कमिंग नेचुरली टू मी. लैंग्वेज वाज कमिंग नेचुरली टू मी. सो दैट वाज मोस्ट अमेजिंग. एंड मेरे लाइक माइंडेड लोग मिले थे, वो बातें,
देश बदलना है, दुनिया बदलनी है, ये करना है, एंड ऑल दैट स्टफ, समथिंग वेरी पावरफुल फीलिंग प्रोफेशन. सर आपका 15 साल का एक करियर रहा है, आई विल कॉल इट एन इलस्ट्रेटेड करियर। तो बताएंगे सर कुछ कि आपने लॉ कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट, ये जर्नी कैसी रही आपकी? So, like now you've understood, raised, brought up in Bombay, then मेरी लाइफ में एक बड़ा मोमेंटस टाइम आया, और वो टाइम आया कौन बनेगा करोड़पति. ओके, सो आई वाज ऑन द हॉट सीट ऑफ कौन बनेगा करोड़पति. आई वाज lucky to be a part of it. लाइक लिटरली Literally द हॉट in सीट। front of Mr. Bachchan. अच्छा। Yeah, I won 3,20,000. Okay, so I paid tax for that also. So don't worry. So मैं उस KBC से मेरा सब कुछ चेंज हो गया. एक्चुअली हुआ कैसे, When कौन बनेगा करोड़पति came and it was shot in Bombay, तब स्टार प्लस पे शूटिंग होती थी. So वो सब कुछ हुआ. So for a break after that, I decided to come back to Delhi. And then I met a couple of lawyers and they started saying कि this is a good time कि आप you don't have Hindi speaking skills. मेरा उस टाइम इतना strong नहीं था. तो he said कि Supreme Court is a better place to practice, right? But you have to shift base to Delhi. तो वो केबीसी की बात की वजह से बात स्टार्ट हुई. इनफैक्ट उसका एक बैक स्टोरी ये भी है कि आई गॉट मैरिड बिकॉज ऑफ केबीसी ऑल्सो, काइंड ऑफ आई मेट माई फ्यूचर वाइफ वहाँ पर ही, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. एंड मैं यहाँ पर आया तो देन आई रियलाइज कि सुप्रीम कोर्ट इज वेयर आई बिलोंग. जो मेरा नीश है, जो मेरा प्रैक्टिस का है, दैट वुड बी बेटर रादर देन इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. शुरू में मैं थोड़े टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30,000 में भी प्रैक्टिस किया, जस्ट टू गेट द हैंग ऑफ थिंग्स कि कैसे चलता है. बट देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉ, प्योर पर से क्रिमिनल लॉ यहाँ पर. नाउ क्रिमिनल लॉ करते करते इट इज़ अ टफ जर्नी फॉर दोस्त. अगर कोई लॉयर्स भी यहाँ पे देख रहा होगा, वो भी इसको इस टाइम पर इत्तेफाक रखेगा कि मुश्किल जर्नी होती है. शुरू में केसेस नहीं आते, एंड सो एट दैट टाइम मैंने इसको मर्ज किया था विद काइंड ऑफ टीचिंग, ताकि मेरा वो पॉकेट मनी चलता रहे. And then came a very famous case, that was State versus Vikas Kumar case, and this was a Makoka case. Makoka, for those people जिनको नहीं मालूम है, वो एक महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटीज केस है. मकोका इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ. उसमें एक बार अरेस्ट हो जाते तो प्रैक्टिकली बेल ही नहीं होती थी. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट केस. एक्चुअली माफिया के लिए बनाया गया वो. मकोका को दिल्ली में यूटिलाइज किया गया स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली 2000s में, और वो केस एक मेरे पास आया. What is interesting is मकोका में बेल भी नहीं होती, जमानत भी नहीं होती. एंड आई आर्ग्यूड दैट मैटर. एंड मकोका के उस मैटर में ना सिर्फ बेल तो दूर की बात, मैंने वो केस से डिस्चार्ज करवा दिया. मतलब वो चार्जशीट ही क्रैक हो गई. इमेजिन. सो दैट वाज एन एक्विटल, प्रैक्टिकली नॉट एन एक्विटल, बट इट्स गेम ओवर, एंड दैट वाज क्राइम ब्रांच मैटर. सो इट वाज, दे आर अ वेरी प्रोफेशनल सेट. तो उसके बाद हुआ दैट सडनली मेड मी बैलिस्टिक. माई पूरा करियर बैलिस्टिक हो गया, बिकॉज सडनली हुआ कि ये ही कुड डिलीवर समथिंग. वो कहते हैं ना, आप ओलंपिक्स में मेडल जीतने लायक हो गया. एंड दैट इज वेयर थिंग्स सडनली पिक्ड अप, both in terms of my reputation, name, and my confidence and money. Obviously everything starts coming, and that is when I started practicing more and more in high courts and supreme court. तो सर, इससे पहले मैं कोई आगे क्वेश्चन पूछूं, आई थिंक मैं आपसे एक बिल्कुल दिल्ली बॉय वाला सवाल पूछूंगा. हम दिल्ली वाले हैं, हम बॉलीवुड से बहुत फैसिनेट रहते हैं. बच्चन साहब कैसे थे? बच्चन साहब मेरे ख्याल से the most humble man in the world. मतलब आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. ये बहुतों ने बोला होगा, बिकॉज मैं लॉयर हूँ तो हेंस प्रूव्ड होना मेरा जरूरी है. सो जब मैं मिस्टर बच्चन के सामने बैठा था तो आई वॉज इन अर्ली 20s. मिस्टर बच्चन इज डी बच्चन. ओके, सो मिस्टर बच्चन सबसे पहले वो स्टूडियो में आते हैं, और जितने लोग बैठे होते हैं, जो कि अभी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होते हैं, उनको हेलो कहते हैं. नाउ मिस्टर बच्चन आपको जब हेलो करेंगे तो एक हाथ से नहीं करते, वो आपको दोनों हाथ से करते, और आपके नाम के आगे जी लगाते. कैन यू इमेजिन? सिद्धार्थ जी, और मैं उनके सामने काफ़ी देर बैठा था, ब्रेक भी हुआ था, हाफ द एपिसोड में उनके साथ ही था. तो उस टाइम पर वो मुझे, जब ब्रेक लाइट चलिए बंद करते थे, डिम करते थे, बोलते थे सिद्धार्थ जी प्लीज़ ध्यान से खेलिएगा, डाउट्स वो मतलब कोई भी होगा तो हेल्पलाइन लीजिएगा. एंड आई वॉज थिंकिंग, एट अ मैन ऑफ दिस कैलिबर, आप तू करके भी बोलोगे ना तो भी हम एक्सेप्ट कर लेते. बट दिस इज द लेवल ऑफ द मैन. एंड तब सब समझ में आ जाता है कि अमिताभ बच्चन जी बनने के लिए वो जो बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं. सो एट दिस लेवल, एट दिस एज, एट दिस स्टेचर,
So calm, so quiet, so professional, never getting tired, and most upon that, humility. Obviously, I have to take lessons from that. We all should take lessons from that. But the most beautiful, in fact, मेरी मम्मी was with me on that platform. तो मैंने अपनी मम्मी को जाते टाइम बोला था, मैंने कहा मम्मा, आफ्टर दिस एपिसोड हर आदमी जो एक बार भी मिस्टर बच्चन को देख लेता होगा ना, वो मन में दुआ करता होगा कि मेरी जिंदगी का एक दिन इस आदमी को उम्र में लग जाए. यू नो दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स. कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू गो टू सक्सेस, सक्सेस कम्स टू यू. कुछ होता है आप में. सो अमेजिंग मैन. True. मतलब I have just have heard stories through multiple mouths, but every story is the same. कि you have not met a more humble person Yes. than Mr. Amitabh Yes, Bachchan. yes, absolutely. No, there's no ifs and buts about it. And I don't know how मतलब these are bigger people. वो होते हैं ना, these are greater men. Born होता है ना, ये बने ही बड़े लोग हैं, ये कुछ वजह से बड़े हैं, और इनके वो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बड़े हैं. Okay, and that is why everything good happens to them. That come on, amazing man, amazing. Wherever he is, God gives him, I hope, 1,000 years more. And no, he lives on. Amazing man. ट्रू सर. तो सर आपने अपनी जर्नी फिर लॉ के बाद आपने एक साइड करियर भी चूज किया विच इज ऑफ कोर्स टीचिंग. Yes. आज आप एक एजुकेटर भी हैं. तो यूपीएससी के एजुकेटर बनने के लिए आपको क्या मतलब इंस्पिरेशन मिली अंदर से? See, UPSC, first of all, मेरे लिए inspiration of teaching also comes from an inward passion to teach, right? I have a very important, I have a happiness, an innate happiness in simplifying things. ये मैं अपने profession में भी करता हूँ, as in law में भी करता हूँ. To make a tough thing relatively simple. Now, UPSC aspirants के लिए एक problem होती है. Exam is very tough, subjects are many, time is less. Now, एक स्टूडेंट जो से बीकॉम करके पास हुआ है, ग्रेजुएशन करके, उसको इकोनॉमी समझ में आ जाती होगी. हाउ विल ही फिगर आउट कॉन्स्टिट्यूशन, या फॉर दैट मैटर ज्योग्राफी, और फॉर दैट मैटर, दिस इज द इनेट चैलेंज ऑफ यूपीएससी. अब मेरा काम ये हो गया कि मैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन इज संविधान, द आइन ऑफ इंडिया, द टफेस्ट, द रॉकेट साइंस ऑफ लॉ, उसको मेरे को एक साल से भी कम में, 3 महीने में, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है, उसको सिंप्लीफाई करो और उसको समझाओ, कि इतना समझाओ कि वो यूपीएससी के चैलेंज को मीट कर पाए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उसने कभी जिंदगी में कभी कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ा हो. सो दिस इज वेयर आई कम इन, राइट. आई हैव बीन रीडिंग, जब से मैं लॉ पढ़ रहा हूँ तब से मैं 2 चीज़ों पे ही कॉन्सेंट्रेट किया. मैं एक डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब, उनको मैं अपना द्रोणाचार्य ही मानता हूँ, मैं उनका एकलव्य समझता हूँ. आई हैव रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक, एवरी वर्ड रिटन बाय हिम. एंड सेकेंड, मैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को इन एंड आउट पढ़ता था. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द अप्लाइड लॉ. तो मैं उसको समझा देता था. मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन याद हो चुका था, मैं तो लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर लिया था पूरा. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemn resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political. इस स्पीड पे मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकता हूँ. सो मैंने कहा ये नहीं है, दिस इज नॉट, ये तो मेरी बाजी होगी. बात ये है कि सामने वाले को समझ में आ जाए, वो समझ पाए कि प्रीएम्बल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. एंड दैट इज वेयर इट टुक मी. प्लस यूपीएससी एस्पिरेंट्स बाय नेचर आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर यूजुअली शार्प बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज उन्होंने खुद ही सोचा होगा ना, कुछ तो उन्होंने अपने आप में देखा होगा ना, कि वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट एग्जाम को वो देखने को तैयार हो जाए. और बहुत मेजर डेडिकेशन होता है. आप खासकर नॉर्थ ऑफ इंडिया में आप देखेंगे तो लोग घर बार छोड़ के आ गए, जी हम तो पास होके दिखाएंगे. So I loved that kind of dedication, and that is where it clicked. कि यार अगर I can reach out to them, if I can communicate what actually they need to know, I think I've done my job. So वहाँ से UPSC का ये पार्ट हुआ. Of course ये मेरे लिए उस टाइम पे साइड वर्क था, लेकिन every time I was teaching, it made me a better lawyer, and every time I started learning more in law, it made me a better teacher. So both of them were symbiotic in that form. काफ़ी इंपॉर्टेंट था सर ये. तो सर अगर मैं एक मेडिकल स्टूडेंट के नज़रिए से आपसे बात करूं, आज बहुत सारे मेडिकोज हैं जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, दे वांट टू परस्यू यूपीएससी, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे करें. उनके लिए आपकी राय क्या रहेगी? और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एक मेडिको को यूपीएससी करना चाहिए? Well, first of all, मेरे ख्याल से the ones who are the best suited for UPSC civil services examination are lawyers and doctors and the engineer parts and so on, so for that matter, those who have taken professional courses. The reason to that over here is
क्योंकि द अमाउंट, द शेयर वॉल्यूम ऑफ कंटेंट, द मटेरियल जो आपको अब्जॉर्ब करना होता है इज अनबिलीवेबल। अब जो मेडिकल कॉलेज करके आया है, जिसने डेविडसन पढ़ी हुई है, जिसने हैरिसन पढ़ी हुई है, और उसको हैरिसन लगे यार ओह ये तो मैंने पढ़ लिए, द अमाउंट ऑफ गीगाबाइट्स जो उसने ब्रेन में अब्जॉर्ब किया हुआ है वो उसके ब्रेन को एक एबिलिटी दे देता है कि यार हाँ इतना तो मैं याद कर सकता हूँ। वेन ही कम्स ओवर हियर उसके लिए इट इज नॉट अ कंसिडर कि यार मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ही इज ऑलरेडी क्लाइंब्ड K2 माउंटेन तक चढ़ चुका है, वो ऑलरेडी ही नोज दैट पार्ट। So I think it works. Second, majority medical students, in fact I don't think so, अभी कुछ change हो गया तो I don't know, but I think majority of medical content, medical textbooks are all in English language. True. And most of it जो heavy weight books है वो लिखी भी सारी के सारी अमेरिकन या फिर ब्रिटिश ऑथर्स ने लिखी हुई, रॉबिन्सन और हैरिसन, ये सारी की सारी वहाँ पे लिखी हुई। So kind of your language is pretty anglicized already. At least तुम समझ सकते हो, वाइवास दिया होता है, तुमने बात किया होता है, एंड ऑल दैट स्टफ। सो इन अ वे तुम्हारा वो 50% काम हुआ होता है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ रेडीनेस। एंड द सेम कुड बी सेड फॉर लॉ। लॉ तो फिर ऑब्वियसली सारा का सारा ही एंग्लिसाइज भी हो जाता है, एंड आई एम श्योर इंजीनियरिंग में भी इट इज प्रीटी डिसेंट ऑन दैट पार्ट। तो ये बहुत अच्छा है बिकॉज योर ब्रेन, मोस्ट पीपल जो ज़्यादातर फिजियोलॉजी नहीं समझते वो ये होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे ब्रेन की लिमिटेड कैपेसिटी है, द मोर जो आपने रीड किया होता है तो आपके न्यूरल सर्किट्स एक्सपैंड कर चुके होते हैं, आपको शॉक नहीं लगता कि यार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, हमें रामचंद्र गुहा भी पढ़ना पड़ेगा, एंड सो ऑन सो। सो आई थिंक उनके लिए ये बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अगर कोई मेडिको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वेरी नाइस थॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक तुम लोग बहुत ईजिली सूट करोगे, अडेप्टेशन होगी, वी विल ब्रिंग टू यू अप टू स्पीड की क्या करना है, कैसे करना है, एनसीईआरटी का करना है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट यू हैव द ग्राउंड वर्क फॉर दैट। आपके पास वो मटीरियल है, आपकी मशीन ठीक है। आई थिंक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो प्लीज ज्वाइन, ओके, प्लीज ज्वाइन द परस्यूट। ऑब्वियसली कैसे करना है, डिसिप्लिन कैसे लाना है, एंड ऑल दोज थिंग्स वो लेटर ऑन, बट आई थिंक ऑल ऑफ देम आर ऑन अ गुड विकेट, एंड येस दे शुड, व्हाई नॉट। वी नीड मोर डॉक्टर्स इन दीज प्रोफेशन, वी नीड मोर। मेडिसिन करता क्या है, मुझे ऐसे कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि यार तेरे 5 साल वेस्ट हो गए, मेनी टाइम्स तो अभी जहाँ पे था ना वहाँ से कई आगे होता। बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आता होगा, आई डोंट थिंक सो। वो 5 साल ऑफ मेडिसिन ने मुझे जितना मैच्योरिटी दिया, वो 5 साल ऑफ मेडिसिन ने जितना मुझे ग्रास्पिंग पावर दिया, जितना मुझे लैंग्वेज दिया, जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग दिया, वो एक मेडिक को ही जानता है। वो 5 साल के बाद वो जो बॉय गोज इनटू द मेडिकल कॉलेज, मैन कम्स आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, वो जो थिंकिंग प्रोसेस है, देयर इज नो कंपैरिजन टू दैट। आई डोंट थिंक कि वो मेरे 5 साल वेस्ट हुए, एंड आई डोंट थिंक कि जिन लोगों को आगे परस्यूट नहीं करना है वो और रुक जाए। मेडिसिन के फायदा उठाओ, एमबीबीएस कर लिया, गो फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई थिंक यू आर फार बेटर सूटेड। सो लॉयर्स एंड मेडिकोस आपको आमतौर पर देखेंगे कि दे डू वेरी वेल इन वट एवर प्रोफेशन दे डू, बिकॉज वो अब्जॉर्प्शन आ चुकी होती। एंड द सेम कैन बी सेड फॉर IITs एंड ऑल दिस। दैट इज वाई बहुत सारे लोगों को डाउट्स आते हैं कि क्यों IITians टॉप करते हैं। अरे बाबा, IITians नहीं टॉप कर रहे, वो IIT का ब्रेन पावर, वो जो एनवायरमेंट है वो टॉप कर रहा है। दैट्स द एंटायर आइडिया। ट्रू। सर क्या बेस्ट टाइम रहता है अगर किसी मेडिको को यूपीएससी के लिए ट्राई भी करना हो, बिकॉज फॉर देम इट्स अ नॉन कन्वेंशनल वे फॉरवर्ड। आपके हिसाब से क्या बेस्ट टाइम है उनकी जर्नी के अंदर कि जब उनको इस टाइम पे आगे यूपीएससी ट्राई कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल से समवेयर अराउंड इंटर्नशिप उनको स्टार्ट कर देना चाहिए, सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि यार इस टाइम पर अब मुझे धीरे धीरे आई हैव टू वीन माई सेल्फ अवे फ्रॉम दिस एंड स्टार्ट थिंकिंग, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओके, तो साइंस एंड टेक तो उनका ऐसे रिवाइज हो, इस टाइम पर उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर देना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखो हमने सबने न्यूज़पेपर्स पढ़ा होता है, बट एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं किसी कॉलोनी से गुजरूं, राइट, और बोलूं बहुत सुंदर है, वो भी गुजरना होता है। और मैं एक कॉलोनी से गुजरूं और मेरा इरादा घर खरीदने का है उसमें, तो मेरा एक फोकस अलग हो जाता है। सो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है कि यार मैंने ये घर खरीदना है, नाउ लेट मी सी कि यहाँ पे नेबरहुड में आवाज़ें आती है, बस आती है, गाड़ियाँ आती है, शोर होता है। सो उस तरह से सीरियस बेंट ऑफ माइंड से अब न्यूज़पेपर पढ़ना, इंडिया टुडे पढ़ना, एटलीस्ट ट्राई टू गेट योर सेल्फ कि मैं I'm going to take a plunge into that. I think internship is a good time to do that. 1 साल ठीक ठाक टाइम निकल जाता है, फाइनली that way. इसके बाद हम मूव करते हैं सर एक बार लीगल सेक्शन पे, Sure. जो आपका एक्सपर्टीज भी है। सर आजकल डॉक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मल्टीट्यूड्स में गलत हो रहा है। Yes.
वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड माल प्रैक्टिस सूट्स, ये दोनों इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि शायद आज एक डॉक्टर काम करने की सोचता भी है ना तो डर ही रोक लेता है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे काम करने से। बिल्कुल। तो सर अगर एक पेशेंट डॉक्टर के अगेंस्ट वायलेंस कर रहा है या पेशेंट के साथ वाले परिवार वाले अटेंडेंट्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एक डॉक्टर को अपनी सुरक्षा के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं इस क्वेश्चन के आंसर में आपको मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ। आपने मुझसे एक बहुत पहले जो इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग में, हमारे पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट एक्चुअली मेड यू टेक दैट रियल प्लंज फ्रॉम मेडिसिन टू लॉ। तो मैं पहले उस क्वेश्चन का एक जवाब, मुझे नहीं पता था आप ये पूछने वाले हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर मुझे ये भी एक टेंशन थी, एंड ऑन द अदर हैंड आप उनको गॉड वाली रिस्पेक्ट नहीं देते। आप उनके ऊपर अपना हाथ छोड़ सकते हो, आप उनके ऊपर लॉ केस कर सकते हो, आप झूठ बोल सकते हो। दूसरी बात है वो फीस मांग ले तो आप उनको मनी के लिए भी इल्जाम दे सकते हो, अबे ये तो मनी हंगरी। नाउ दिस इज डबल स्टैंडर्ड्स, दिस इज समथिंग दैट स्टक विद मी। यार ये क्या बात हुई? एक बच्चे ने अपनी, पहले तो पीएमटी के टाइम से 11th 12th, अब तो नीट के एग्जाम से, तब से वो पढ़ाई कर रहा है, फिर वो 5 साढ़े 5 साल मेडिसिन कर रहा है, फिर 3 साल ग्रेजुएशन कर रहा है, फिर इतना करने के बाद डज ही नॉट डिजर्व टू बी टेकन विद और गिवन रिस्पेक्ट विद, नॉट टेकन, और इनफैक्ट उसको रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी देने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा सवाल कभी किसी वकील से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? और पूछा जाएगा तो बड़ा गंदा जवाब मिलेगा। मेरा अगला सवाल इसी पे बेस्ड है। अच्छा, आपके so, मेरा तो कोई एडवोकेट को ये नहीं बात पूछेगा, ओके? सो जब तो दोनों ही नोबल प्रोफेशन है, बट दिस इज द लैक ऑफ पावर मुझे बड़ा चुभता था, एंड मेरा आज भी यही प्रॉब्लम है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट। सी, देयर इज अ लीगल प्रॉब्लम टू दिस। जो पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस सब्जेक्ट्स है जिन पर लॉ बनाया जा सकता है, वो हमारे लिस्ट नंबर 2 में है, राइट? सो एंट्री नंबर 2 ऑफ लिस्ट नंबर 2, जिसे स्टेट लिस्ट बोलते हैं, राज्यों की सूची बोलते हैं, उसके अनुसार इस पर लॉ, क्रिमिनल लॉ वगैरह पे या पुलिस से रिलेटेड लॉ पर ज्यादातर लॉज स्टेट बनाते, ओके? हर राज्य अपना अपना लॉ बनाता है। तो वी आर, अभी बहुत डिमांड हुआ है, स्पेशली आफ्टर द हॉरेंडस इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन, और द हॉरेंडस क्राइम दैट हैज हैपेंड इन कैलकाटा। अब बात हो रही है कि एक सेंट्रल लॉ भी बनाया जाए, बिकॉज क्रिमिनल लॉ कंकरेंट लिस्ट में भी आता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, सो उसमें बनाया जाए। लेकिन तब तक ना बहुत वीक लॉज है। तो वीक लॉज क्या है कि जैसे आप एक आम इंसान हो और मैंने आपके ऊपर हाथ छोड़ दिया, तो वही लॉ लगेगा अगर एक पेशेंट ने या पेशेंट के रिलेटिव ने किसी डॉक्टर को विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द हॉस्पिटल ही थप्पड़ मार दिया। नाउ डू यू रियलाइज कि वो सेम पोजीशन नहीं थी? अगर मैं आपको यहां पर असॉल्ट करता हूं तो आप भी मुझ पर असॉल्ट करोगे, एटलीस्ट डिफेंड करोगे। लेकिन वहां पर वो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है, वो एक बड़ी अलग पोजीशन में, वो आपके ऊपर हाथ नहीं छोड़ रहा। सो वो वहां पर सो टू से आपके लिए एक डिवाइन फिगर बन के बैठा हुआ है, एंड ही इज टेकिंग द नॉनसेंस दैट यू आर शेलिंग हिम आउट टू। तो ये हमारे यहाँ पे एक बड़ा मेजर लॉ है, इसलिए एक स्पेशलाइज लॉ बनाना जरूरी है। ऐसे के टाइम पे हुआ था, आई होप यू नो, एपिडेमिक प्रोटेक्शन एक्ट बना था 2020 में, लेकिन वेरी वीक। उसमें इतने ज्यादा प्लसेस एंड माइनसेस है कि इट डजंट गिव यू लेंड एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, सो टू से। कर्नाटका ने गुड सामरिटन लॉ को थोड़ा बहुत उसमें डाला है, बट वेरी लेस। अभी मतलब देयर इज नो इफ्स एंड बट्स। आई हैव फ्रेंड्स प्रैक्टिसिंग इन इंग्लैंड, वहां पे जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस। मतलब यू कांट इवन इमेजिन। ऑस्ट्रेलिया में तो, वेस्टर्न यूएस में देयर आर मेनी प्लेसेस जहां पे कमांडोस है, जैसे यू नो मार्शल्स होते हैं, जैसे प्लेन के अंदर मार्शल्स होते हैं टू प्रोटेक्ट डॉक्टर्स। आई डोंट थिंक यहाँ पे यू आर रोम इन साइड सरकारी हॉस्पिटल। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, हम यहाँ पर दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड यू नो ऑल दीज, चेन्नई वगैरह की बातें करें, बैंगलोर की बात करें, इमेजिन द हिंटरलैंड, इमेजिन द इनसाइड द मुफस्सिल टाउन्स, वहां पे क्या हो रहा होगा। मतलब लास्ट 2-3 महीने पहले जीटीबी के अंदर घुस के गोली मार दी थी। इमेजिन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, अगर आ देखे जरा किस में कितना है दम, ऐसा सिचुएशन तो है नहीं ना। वो तो डॉक्टर एक बड़ी वल्नरेबल सिचुएशन में हो रहा है कि वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा, वो असॉल्ट भी को भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, एंड यू आर कमिंग आउट टू दिस। सो आईपीसी में, अब भारतीय न्याय संहिता में देयर आर प्रोविजंस, बट बड़ा जनरलाइज प्रोविजंस है। एपिडेमिक प्रोटेक्शन एक्ट्स में भी है, लेकिन फिर भी काफी कम है। वी रियली नीड अ सेंट्रलाइज लॉ एंड अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ टू प्रोटेक्ट दिस, अदरवाइज लोगों का विश्वास ही हट जाएगा टू प्रोटेक्शन। एंड आई एम वेरी श्योर ऑन दिस पार्ट कि
आज के डॉक्टर्स भी बड़े घबरा के काम कर रहे होंगे. तो है ही। सिंपल. तो सर अगर किसी डॉक्टर के साथ वायलेंस या ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उस टाइम पे उस डॉक्टर को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? See, I think the first and the only recourse left, actually the only recourse left is a straightforward police complaint, right? There is going to be nothing if and criminal law may even touching you, right, is not allowed, be it a doctor or be it anyone. So सबसे पहले very strong legal action इस तरह से start किया जा सकता है and इस time पर the entire medical fraternity should be with them. This is very important. एक और problem जो disunity का हो जाता है कि क्या पता तूने कुछ उकसाया था and all that stuff, that should not be the place. तो सेकेंड ऑब्वियसली अगर ये मैटर वहां तक नहीं गया कि असॉल्ट नहीं हुआ है एंड इट इज जस्ट अ केस और झूठा केस बनाना जो कि एक बड़ा मेजर इशू हुआ पड़ा होता है, देन द मेडिकल कॉलेज और द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ब्रॉट इनटू पिक्चर. ऐसे टाइम पे आई वुड सिंसियरली सजेस्ट टेकिंग लीगल रेमेडीज फ्रॉम अ लॉयर, फ्रॉम अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. बिकॉज इसका रीजन ये है क्योंकि कहते हैं ना हर केस अलग है, हर मुद्दा अलग है. अगर आप उसको सेल्फ मेडिकेट करने की कोशिश करोगे, यू माइट हैव टू सी बैड डेज इन फ्यूचर. तो मेरे ख्याल से टेक लीगल एडवाइस, लीगल ओपिनियन डे वन. अपार्ट फ्रॉम अगर असॉल्ट हुआ तो ऑब्वियसली यू डोंट इवन हैव टू वेट, जस्ट कॉल द फर्स्ट स्टेज पे पुलिस को. लेकिन रेस्ट ऑफ टाइम प्लीज अप्रोच लॉयर. देयर शुड नॉट बी वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ एटीट्यूड. इट विल बी वेरी वेरी बैड फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ बुरा हुआ है, second they will lose in a legal battle also. Both the things I don't advise in any case. So legally asking, क्या IMA जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, क्या वो कोई स्टेप्स ले सकती है डॉक्टर्स सिक्योरिटी को बढ़ाने का? बिल्कुल. See, IMA is an association. In fact, every association का पावर क्या होती है? It is a unison voice. It is a unified voice. ये बहुत हो गया है अब. ये मतलब मुझे ही मेडिसिन के बारे में ये बात सुनते हुए 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ एंड इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. सो आई थिंक द प्रेशर टू बी इंक्रीज, जो कि एक्चुअली इस टाइम कैलकाटा के बाद हो रहा है कि नाउ वी देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट, लेट्स मेक अ लॉ. होता क्या है, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एक्सीडेंट टू हैपन या द नेक्स्ट क्राइम टू हैपन या द नेक्स्ट बुलेट शॉट और द नेक्स्ट सेक्सुअल असॉल्ट टू हैपन. हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए बात होती है एंड देन सडनली थिंग्स गो बैक इनटू द कोल्ड वॉर. डजंट वर्क दैट वे. मेरे ख्याल से अब द गवर्नमेंट को ये पुश करना पड़ेगा एंड द पार्लियामेंट हैज डन दिस मेनी अ टाइम्स. वो आते हैं विद सर्टेन प्रोविजंस, कुछ बिल्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आई थिंक वे टू गो. IMA शुड नाउ स्टेप इन एंड स्टेप अप द एंटायर प्रोसेस सो दैट ये फाइनली एक होता है ना लॉन्ग एंड स्टोरी शॉर्ट, ये खत्म हो. पीपल हु आर वेल मीनिंग डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी है, अपना करियर सारा इसी पर ही है एंड दे रियली वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द पेशेंट, एटलीस्ट विदाउट फियर काम कर पाए. आपको क्या लगता है कि अगर सेंट्रल लॉ सरकार सोच भी रही है तो उसको एग्जीक्यूट, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा हमें? जिस दिन सरकार को दिल कर गया ना, मैंने तो यही माना है, जिस दिन स्टेट का दिल कर गया ना, उस दिन वो एक बहुत अच्छा डायलॉग था एक मूवी में, कहते हैं ना कि जिस दिन पुलिस का इरादा बदल गया ना, उस दिन शहर में ना कोई परिंदा भी बिना पूछे उड़ता नहीं है. आई होप यू रियलाइज द लाइन. एक परिंदा भी है ना पर बिना पूछे उड़ेगा नहीं. तो जब होना होता है ना तब हो जाता है. दुबई में द लास्ट सेक्सुअल असॉल्ट रिपोर्टेड केस इज 2018. दुबई में आखिरी रिपोर्टेड केस, वो भी बिटवीन टू टूरिस्ट हुए, राइट. क्यों होता है? सिंगापुर में लास्ट सेक्सुअल असॉल्ट केस उन्होंने रिकॉर्ड में नहीं लिखा है, वहां पे 0 आ रहा है. क्यों? क्योंकि लॉ इज सो स्ट्रिंजेंट, राइट, कि वो करने ही नहीं, सोच ही नहीं पाता आदमी. सो द पॉइंट हियर इज इफ द लॉ इज साइलेंट देन एंड ओनली मिसयूज होगा. जिस दिन इंप्लीमेंट करवाना होगा ना उस दिन इंप्लीमेंट. इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंशन. स्टेट इज टू स्ट्रॉन्ग. ओके, वो कहते हैं ना स्टेट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है. जब वो करने पर आ गया ना तो डॉक्टर के को सोचने से पहले ना कि मैं उसको मारूंगा या असॉल्ट करूंगा, बेहोश हो जाएगा आदमी. वो किया जा सकता है. एंड आई थिंक फियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस पार्ट. डेटरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो यूनिफाइड कॉन्सेप्ट से ही आता है. देयर इज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट. सर अभी आपने कहा कि जब भी किसी के साथ, किसी डॉक्टर के साथ वायलेंट असॉल्ट हो तो उसे एक लीगल रूट भी लेना चाहिए. यस. बट देखो सर, आम आदमी वाली बात है ये कि जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले आता है कि ये वकीलों के चक्कर में कौन पड़ेगा. और अगर
मान लो कि इंसिडेंट हो भी जाता है, टेकिंग द लीगल रूट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। यस। तो सर इसमें इस सिचुएशन में एक्चुअली लॉयर्स क्या करते हैं, ज़रा वो बताएं ताकि हमारे भी जो ऑडियंस है उनको पता चले कि ये कहानियां ज़रूर हैं कि वकील तंग करेंगे, बट वकील कुछ अच्छा भी करते हैं। वो क्या करते हैं? देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट तरीका, मैं सब डॉक्टर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बताना चाहूँगा। लॉयर कौन सा अच्छा होता है, उसको रिवर्स इंजीनियर से पता करना होता है। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू, एंड इट्स वेरी इजी टू नो। आप किसी भी कोर्ट में या इवन किसी भी, आप तो इंटरनेट पे भी मिल जाता है, विच लॉयर हैज रिप्रेजेंटेड मोस्ट सक्सेसफुल केसेस, वो बड़े इजीली मिल जाते हैं, उनका नाम भी आता है, हर जजमेंट के साथ उनका नाम आता है। नाउ गो बैक, राइट, एंड देन यू मीट दोस बंच ऑफ लॉयर्स, एंड देन यू सी कि इनमें से कौन सा लॉयर नंबर वन मुझे रेजोनेट कर रहा है, मुझे सुन रहा है, इज ही गिविंग मी पेशेंट हियरिंग। सेकेंड, वो मेरे मनी के अनुसार मैच कर रहा है, बिकॉज सी इट इज सिंपल एज दैट। आपको एक नेबर डॉक्टर है, वो 50 रुपए में भी दिखा देता है, एंड देन यू गो टू अ हाई फंडू डॉक्टर, तो वो 5,000 रुपए भी लेता है, दैट्स एक्सेप्टेबल। So there is always a kind of division, a strata, and that depends from lawyer to lawyer. और ये भी इससे डिपेंड करता है कि आपके पास पेइंग कैपेसिटी क्या है। सेकंड, डू यू रियली नीड दैट काइंड ऑफ लॉयर? मेरे को जुकाम है तो आई डोंट वांट टू गो टू अ हार्ट स्पेशलिस्ट और व्हाटएवर दैट बी। सो मेरा वो सिचुएशन उस तरह से, इट्स वेरी इजी। द पॉइंट यहाँ पर ये है, व्हाट इज वेरी क्रूशल इज कि हम लोग हर चीज को ना झंझट वर्ड यूज कर लेते हैं। एवरीथिंग इज नॉट झंझट, एवरीथिंग इज नॉट हार्ड वर्क। सम थिंग्स आर टू बी डन, रिक्वायर्ड टू बी डन। कुछ परस्यूट्स ऐसे होते हैं जिसको आपको करना ही पड़ता है, नाउ दैट यू आर स्टक इनटू इट। अब हो गया, यू आर डूइंग इट, या फिर आपने यू टेकन इट वॉलंटरीली कि मेरे को तो करके दिखाना है। सो देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ अ लॉयर। देयर इज अ लॉयर कॉल्ड मिस्टर MC मेहता। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। MC मेहता एक लॉयर है, ओके, जस्ट अ लॉयर, एंड ही इज डूइंग दीस मैटर्स जिनको जनहित याचिका बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुना ही होगा आपने। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपको पता है, आप तो दिल्ली में ही हो, आपको पता है, आपको थोड़े साल पहले यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि DTC बसेस में डीजल होता था, आजकल CNG होता है। किसकी वजह से? मिस्टर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उन्होंने PIL डाला। अब PIL का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक एप्लीकेशन डाली, इट्स अ गॉडडैम एंटायर केस। ही फॉट एट हिज ओन कॉस्ट फॉर हिमसेल्फ, फॉर अपॉन हिमसेल्फ विदाउट मनी। नंबर 2, आपको मालूम है ताजमहल पूरा का पूरा खराब हो रहा था बिकॉज ऑफ मथुरा ऑयल रिफाइनरी। वहां पर जो फ्यूल यूज किया जाता था, ताजमहल पीला पड़ गया था। अब उसको नहीं, वो पीला नहीं पड़ता क्योंकि मथुरा ऑयल रिफाइनरी अलग फ्यूल यूज करने लग गया। किसकी वजह से? MC मेहता। आपको मालूम है गंगा रिवर इतनी ज्यादा पोल्यूट हो गई थी कि टाइम मैगजीन ने बोला था कि वो प्रैक्टिकली डेड रिवर होने वाली है, बिकॉज कानपुर में लेदर इंडस्ट्री वाले बिना ट्रीट किए ही सारे के सारे पोल्यूशन का पोल्यूटेंट्स वहां डाल देते थे। वो रुक गया। आपको पता है किसकी वजह से? MC मेहता की वजह से। आपको मालूम है छोटे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता था दिवाली के पटाखों के अंदर बारूद डालने के लिए, इन प्लेस कॉल्ड शिवाकाशी, जो हम लोग जलाते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चों का जीवन जला रहा था। वो रुक गया बिकॉज ऑफ MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आपको मालूम है कीर्ति नगर दिल्ली में एक श्रीराम फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री थी जिसमें करीब करीब वैसा ही इंसिडेंट होने वाला था जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था। सब मर जाते दिल्ली में। वहां पर जब लीक हुआ था, उसमें ओलियम गैस लीक हुई थी, उसको रोका गया और उसको दिल्ली से बाहर फेंका गया, उस पूरी फैक्ट्री को। किसकी वजह से? MC मेहता। मेरे ख्याल से आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। जब कुछ कॉज होता है, आपको वो करना पड़ता है, एंड यू हैव टू डू इट। और ये जब एक आदमी दूसरे के लिए कर सकता है, दुनिया के लिए कर सकता है, अपने लिए नहीं कर रहा, फॉर एवरीवन अराउंड, तो आप जब अपने परस्यूट के लिए आएंगे तो हाउ आर यू गेटिंग टायर्ड अबाउट इट? गुड और बैड आदमी में एक मेजर फर्क होता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ज्यादातर लोगों को आइडिया नहीं। गुड आदमी ना स्टैमिना नहीं रखता, बैड आदमी में स्टैमिना बहुत होता है। आपके पड़ोस में कोई दुष्ट आदमी होगा ना, वो रोज सुबह उठा के एक पत्थर आपके घर पे मारेगा। लेकिन एक अच्छा आदमी होगा ना, उसको रोज बोलोगे ना कि भाई तू इससे लड़ ले, वो बोलेगा मैं थक गया यार, मैं इससे लड़ नहीं सकता यार, रोज सुबह गालियां देने लग जाता है। वो अच्छा आदमी थक क्यों जाता है? वहीं पर सारी गेम खराब हो जाती है। हमेशा जो बैड एलिमेंट्स होते हैं ना, दे आर वेरी एनर्जेटिक इन क्रिएटिंग द नॉनसेंस, एंड गुड जो एलिमेंट्स होते हैं ना,
वो बहुत जल्दी अपने दरवाजे बंद करके बोल देते सानू की, यू नो. सो बी अ गुड मैन बट बी एनर्जेटिक, फाइट आउट योर बैटल्स, यू विल विन. एंड लॉयर्स कम्युनिटी बदनाम ज्यादा है, बद बहुत कम है. वी मीन बिजनेस, और कुछ परस्यूट्स ही ऐसे, कुछ ऐसा है जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो वो ज़्यादातर प्रॉब्लम है. मुझे नहीं लगता कि द वेल मीनिंग लॉयर्स के आगे आप जाओगे तो आपको किसी तरह की निराशा होगी. आई डोंट थिंक सो. सर एक चीज़ से और डॉक्टर्स बहुत गुजरते हैं जिसका मैं सोल्यूशन पूछूंगा आपसे. माल प्रैक्टिस सूट्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. यस. पेशेंट भी एजुकेटेड हो रहे हैं, इट्स गुड ऑल्सो. शायद डॉक्टर्स भी एक लिमिट में रहते हैं, बट बहुत जगह उनका मिसयूज भी हो रहा है. यस. तो उस टाइम पे डॉक्टर को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर ऐसा कोई सूट आ जाए तो? इसमें बहुत सारी गलतियां तो डॉक्टर्स की भी है. मैं क्राइम नहीं बोल रहा हूँ, गलती बोल रहा हूँ. देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स जो मैंने आमतौर पे प्रैक्टिस में देखे. मैंने आई हैव डन मेनी हंड्रेड्स ऑफ स्कोर्स ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस. 2 चीज़ें मिस कर जाते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन, एक कम्युनिकेशन. दीज आर द 2 थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जो सही मायनों में मेडिकल नेग्लिजेंस हो उसकी बात अलग है, लेकिन 2 चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है. वन इज कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन वीक है. पेशेंट आया, पेशेंट की हिस्ट्री ली नहीं, ओके, आपने लिखा नहीं, उसके साथ जो कि हम लोग को फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज, सेकेंड ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में बोलना स्टार्ट कर देते, वो नहीं होता. सो गॉड फॉरबिड समटाइम थिंग्स गो साउथ. ओके, तुम्हारे पास कुछ लिखा हुआ ही नहीं होता, तुम्हारे पास कंसेंट फॉर्म्स नहीं भरे हुए तो ठीक से नहीं भरे हुए, सिग्नेचर ठीक से नहीं हुआ अटेस्ट, एन नंबर ऑफ थिंग. एंड द सेकंड इज कम्युनिकेशन. और जी ठीक हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ठीक हो जाएगा, यू नो. सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन दैट डे यू हैव टू ईट योर ओन वर्ड्स. जिस दिन वो मैटर कोर्ट में आया, तुमने बोला था ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा, तुमने बोला था कुछ नहीं होगा, यू नो दीज वर्ड्स. अब डॉक्टर्स को समझाया जाए तो बोलेंगे यार उस टाइम पर वी वर एलिसिटिंग पेशेंट्स, पेशेंट आ रहा है या फिर टाइम की कमी है या जो मर्जी हो सकता है. ये चीज कहते हैं ना, ये सारी चीजें तब प्रॉब्लम होती है जब थिंग्स बिकम बैड. जब तक ठीक चल रहा है तब तक तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जिस दिन ये होगा उस दिन ये लैक ऑफ डिटेल्स तुम्हारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी. मोस्ट डॉक्टर्स इस मामले में गड़बड़ कर. अभी तो थैंकफुली जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स थोड़ा बेटर हो रहे हैं, बट स्टिल फार वे टू गो. सो इस चीज़ से अगर बचना है तो इन दोनों चीज़ों पे वर्क करो, और कुछ नहीं होगा तो टाइम इस पे ज़्यादा दो, एक टीम बनाओ. अब प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर नचिकेत, सिंपल सिचुएशन क्या है कि सबके पास इतने रिसोर्सेज है, इतना टाइम है, इतना एबिलिटी है, इतना थॉट प्रोसेस है, सबको क्या लगता है कुछ नहीं होगा. ओके, सो नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं ना कुछ नहीं होना है सादा, जो देखी जाएगी, वो जो देखी जाएगी ना वो बिकम्स द फर्टाइल प्लेस फॉर द नेक्स्ट कोर्ट केस कमिंग, या फिर द नेक्स्ट यू लैंडिंग योरसेल्फ इन अ सूप. ये ठीक कर दो मेजॉरिटी चीजें, और उसके बाद अगर हो भी जाए ना, इन द हैंड्स ऑफ अ वेल मीनिंग लॉयर तुम बच गए. तुम्हारे पास ये 2 चीजें होनी चाहिए, 2 याद रखना, C&D. कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, दैट्स इट. सर जैसे सूट आता है तो वो किस प्रकार के लॉयर को अप्रोच करना चाहिए एक डॉक्टर को? अब देर इज नो प्रॉब्लम्स ऑन दिस पार्ट. अच्छा. नाउ देर आर वेरी स्पेशलाइज्ड लॉयर्स ऑन दिस पार्ट. इनफैक्ट मेरे लॉ फर्म पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है वी आर स्पेशलाइज्ड इन मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस आल्सो. सो अब हर डॉक्टर नहीं, हर लॉयर ऐसे केस को लेगा भी नहीं. वो लेगा वही जिसको मालूम होगा बुलान टेस्ट क्या होगा, उसको सब मालूम होना चाहिए. और वो एनी वेल मीनिंग लॉयर उसको सामने बैठेगा ना तो ही विल अंडरस्टैंड. वो कोई को कॉक एंड बुल स्टोरी सुना रहा होगा ना लॉयर, तो वो समझ जाएगा कि नहीं यार इसको एक्चुअली मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं मालूम, या उसको क्रिमिनल केस की तरह देख रहा है. दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर शॉट कि मेडिकल नेग्लिजेंस केस नॉर्मली सिविल केसेस जैसे नहीं ट्रीट करने होते, दीज आर स्पेशलाइज्ड केसेस. तो जैसे कि देयर इज अ ड्यूटी ऑफ केयर, देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इज देयर अ कॉजेशन, इज देयर अ डायरेक्ट हार्म. ये तो 4 एलिमेंट्स होते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के, 4 एलिमेंट्स होते हैं जो ज्यादातर डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता. फर्स्ट इज कि एवरी डॉक्टर की एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है, उसको ड्यूटी टू केयर बोलते हैं. वो ड्यूटी में हम लोगों ने हिपोक्रेटिस होते हैं के साथ साथ वो भी सारे के सारे होते हैं कि हाँ आपने क्या ख्याल रखना है. फिर सेकंड इज कि क्या तुम उस ड्यूटी को करने में पीछे हट गए या फिर हैव यू फेल टू डू दैट, सो इट्स अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बोलते हैं. थर्ड इज कॉजेशन. कॉजेशन इज कि मैंने जो किया उसकी वजह से वो हुआ, राइट. मैंने जो किया, मैंने जो इंटरवेंशन किया, इट कैन बी ऑल्सो कि मैंने जो नहीं किया, राइट, दैट इज कॉजेशन. एंड नंबर 4 डायरेक्ट हार्म कि मेरे उस करने या नहीं करने से कॉजेशन की वजह से हार्म हुआ है. इट इज नॉट अ रिमोट कॉज. इसमें एक टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी भी होती है. बुलान टेस्ट हुआ था, एक बुलान केस बुलान वाज 1957 का यूएस जजमेंट है.
यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसके अनुसार रीजनेबली मैं सिर्फ रीजनेबल केयर ले सकता हूँ। मैंने आपको एक इंजेक्शन दिया जो कि प्रैक्टिकली सेफ था हमेशा के लिए, लेकिन कोइंसिडेंटली आप में ही हो गया। और मेरे पास उस टाइम ऑल्टरनेटिव था कि मैं उसको पहले एलर्जी टेस्ट कर लेता, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। ओके, आप इमरजेंसी में आए थे, तो आई एम आउट ऑफ दिस पार्ट। तो बड़े इजीली आप निकल सकते हो अगर आपको लॉ पता हो तो। लोगों को लॉ ही नहीं पता, वो पुरानी कहानियां जी, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, डजंट वर्क। लॉ जब जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा उस दिन आपको टेक्निकल लॉ मालूम होना चाहिए, उस दिन आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स मालूम होनी चाहिए, आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस मालूम होना चाहिए। उस दिन वो घरेलू बातें नहीं हो सकती, नो मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए यू डू योर वर्क, C&D मेंटेन करो, अपनी कम्युनिकेशन ठीक रखो, डॉक्यूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेड फाइल्स फोल्डर्स मेंटेन करो, एंड गो टू अ, एंड गॉड फॉरबिड तुम किसी दिन फंस गए, गो टू अ गुड लॉयर हु नोज हिज जॉब, हु नोज द टेक्निकल पार्ट ऑफ द लॉ, दैट मोस्टली यू विल बी आउट ऑफ इट, मोस्टली। सर अभी आपने कहा कि दैट ये गलती मतलब डॉक्टर की भी होती है कि कम्युनिकेशन नहीं होती, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, बट सर कहीं जगह पे आपको लगता है कभी कभी कि दैट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये वाला जो लॉ का पार्ट है टुवर्ड्स डॉक्टर्स, टुवर्ड्स मेडिकल नेग्लिजेंस एंड एवरीथिंग करिकुलम में डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए, एब्सोल्यूट। आई थिंक आज की डेट में तो उसका एक मेन टेस्ट होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट इसमें सिचुएशन ये होती है ना, वी एज ह्यूमन बींग्स, राइट, हम लोग ना मार खाने के बाद उसको ठीक करते, यू नो, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या बोलते हैं कि ये होने वाला नहीं है, दैट्स इट। आप किसी को बोलो, आप किसी भी घर में जाओ और बोलो कि यार तू है ना अपनी इंश्योरेंस करा ले क्योंकि तू एक दिन मरने वाला है, ओके, तो तेरी फैमिली को काम आएगा। इन मोस्ट केसेस वो अगली बार आपका फोन नहीं उठाएगा until unless he is thinking about it, because he does not want to see death coming, क्योंकि उसको लगेगा नहीं यार पागल है क्या, नहीं। तो इसीलिए तो सिगरेट पे इतना बड़ा बड़ा फोटो लगाने के बाद कि इसमें कैंसर होता है, फिर भी लोग यू नो सिगरेट पी रहे होते। वी डोंट वांट टू सी द रॉन्ग साइड ऑफ द डे, ओके। सो इसी और यहाँ पर आ जाते हैं लॉयर्स, बिकॉज वी शो यू दैट ये भी हो सकता है। अब वही चीज़, अब सारा खेल इंटेंशन का है ना। बाय चांस मैंने आपको ये बात बोला, आप जिस तरह से काम कर रहे हो, एक दिन यू आर गोइंग टू लैंड योरसेल्फ इन ट्रबल। एक आदमी बोलेगा यार इसने ना वेल मीनिंग, वेल इंटेंशन से, अच्छी नीयत से मुझे वार्न किया, दूसरा बोलेगा ये डरा रहा है ताकि मुझसे पैसे ले रहे। द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर ना। वैसे द क्राइम ऑल्सो इन मोस्ट केसेस लाइज इन द आईज ऑफ द पर्सन हु इज हियरिंग दैट पार्ट। आप बोलोगे सिद्धार्थ डरा रहा है मुझे, okay? मुझसे पैसे लेना चाह रहा है इसलिए उसने मुझे डरा दिया, ओके। हो सकता है मैं सिर्फ आपको इसलिए वार्न कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके साथ इतना बुरा हो। दैट्स द पॉइंट। Malpractice insurance, I think today it's a mandatory thing. यस, 80% डॉक्टर्स डू नॉट हैव इट। वही बिल्कुल जो आपने बिल्कुल, बात कही ना कि बिल्कुल। गलती की वेट कर रहे हैं, बिल्कुल। बट जिन लोगों ने ले भी रखा है उनको भी नहीं पता कि दैट उसके अंदर किन चीज़ों को नोट करना चाहिए। तो लीगली स्पीकिंग सर कि दैट आप क्या मतलब उनको ज़रूर ऐसा बताएंगे कि ये चीज़ तो आपके इंश्योरेंस पे होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। वो जो 80% अभी तक नहीं ले रहे हैं ना, जिस दिन थिंग्स गो डाउन उस दिन के बाद उनका वो फाइनेंशियल रिकवरी नामुमकिन हो जाएगी, बिकॉज गॉड फॉरबिड कुछ ऐसा हो गया, देन द पेक्यूनियरी कंसिडरेशन ऑफ दैट इज अनबिलीवेबल, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आर अनबिलीवेबल। सेकंड इज, आप किसी भी इंश्योरेंस को लोगे, इट्स डजंट ओनली गो विद मेडिकल इंश्योरेंस, उसकी जो फाइन प्रिंट्स है उनको आपको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो आई हैव नाउ वी हैव डन दिस, एटलीस्ट इन माय लॉ फर्म वी हैव डन दिस। हम लोग यू नो कंसल्टेशन दे देते हैं ऑन फोन कॉल या ऑनलाइन। यू जस्ट आस्क अस, वील टेल यू इन वेरी ब्रॉड एंड फॉर्म कि ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स नहीं, यू नो इंडेमनिटीज एंड ऑल दैट समझ में नहीं आती। अब अगर ये नहीं भी कर सकते हो, आप जिस एजेंट के पास जाते हो उसको बोलो ब्रदर तू सिर्फ लिख कर दे दे ये 5 चीजें अलाउड है। इज द लीगल फीस कवर्ड, इज द लीगल फाइलिंग कवर्ड, राइट, इज द लॉयर कवर्ड, लॉयर का भी कहाँ तक कवर्ड है, इज देयर अ लिमिट टू हिज फीस और नॉट। सेकेंड, अगर कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो गया तो कहाँ तक कवर्ड है, इसमें मेरा कोऑप्टिंग कितना है, इसमें मेरा कोऑपरेशन कितना है, इसमें मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है। यू नो देयर आर मेनी वंस के मार्क अप टू, लिमिटेड अप टू दिस अमाउंट। हु इज टू डिसाइड कि क्या लिमिटेड होगा? सो इफ यू आर पेइंग अ गुड प्रीमियम, राइट, then these are the things. I don't want to name certain organization, but certain of these insurance firms are doing very well.
especially coming from the big banks. Okay, I don't want to be the advertiser of them, and I want to take legal responsibility of them. But some of them are doing fine. लेकिन एक चीज इसमें और भी होती है. When they are taking, many of the doctors, when they are opting for these kind of insurances, वो खुद भी इसको छोड़ते हैं. 5,000 रुपए कम मिल जाएगा. यार 5 ये छोड़ दो, ये नहीं होगा. मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंसेस उस दिन के लिए ली जाती है जिस दिन को आप सपने में भी कभी सोच नहीं रहे होते, वो दिन खराब होता है. तो उस दिन के लिए सोचो, अगर सोचना ही है तो. और अगर नहीं सोचना है तो फिर रेज द कॉइन, थ्रो द कॉइन, फिर छोड़ दो, फिर जो होना है हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते ही है. तो आई वुड सजेस्ट कि आई एम द पर्सन, आई से एवरीथिंग इज पेपर वर्क. सर अब हम आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछेंगे हमारे पूरे पॉडकास्ट का, जो शायद हमारी ऑडियंस का फेवरेट है, और उसके बाद हम रैपिड फायर पे मूव करेंगे. सर सवाल बहुत सिंपल है, ठीक है. सवाल ये है कि सर कि एक, जब कोई बहुत सिंपल बोल रहा होता है तो मैं मतलब माय एंटेना स्टार्ट वर्किंग, द लॉयर इनसाइड मी गेट्स अप कि ये ज्यादा ही एडजेक्टिव्स लग रहे हैं. तो आई एम श्योर कुछ समथिंग. सर सवाल बहुत सिंपल है कि एक क्रिमिनल लॉयर कितना कमा लेते हैं? मतलब मेरा एंटेना ठीक था. फेयर एनफ. ओके. क्रिमिनल लॉयर कितना कमा लेता है? It goes from anywhere. 1 to crores it can go. There are many criminal lawyers who are not making. तो जब शुरुआत होती है सर, आफ्टर लॉ कॉलेज, व्हेन यू स्टार्ट योर क्रिमिनल प्रैक्टिस, तो कुछ भी नहीं मिल रहा होता. तब तो हाथ में फाइल लेने के लिए भी कोई किसी को 50 रुपए देना होता है, भाई फाइल दे दे कोई. तो तब तो कुछ भी नहीं मिल रहा होता, जीरो होता है, प्रैक्टिकली मुफलिस होता है आदमी. इसलिए तो मैं आपको बोला था, मैं स्टार्टेड टीचिंग एक्चुअली राइट एट दैट बिगिनिंग. तो फिर धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है. फिर देन इट गोज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मैटर्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितना कमा लेते हैं? इट्स वेरी वेरिएबल. रैंडम, मतलब कि सर एक रफ नंबर. अगेन इट्स वेरी वेरिएबल. सी आई टेल यू, इट डिपेंड्स ऑन केस. हो गया आपने मर्डर किया, मैं आपसे 100 करोड़ ले लूंगा. बिग मैन यार, सो मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे टाइम पर. लेकिन अगर यही एक कोई मजदूर ने मर्डर किया तो मैं उससे 10,000 50,000 में करूंगा. यही अगर एक डॉक्टर करे ना तो कितने इशू हो जाए. बिल्कुल. दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट. सो यहीं पर डिफरेंस आ जाता है. द एंटायर फील्ड ही चेंज हो जाती है उस तरह से. सो आई रिमेंबर मिस्टर राम जेठमलानी. Mr. Ram Jethmalani used to easily charge 10 crore rupees per case. Easily charge. और उसके बावजूद उन्होंने अपने बंगलों के बाहर लिखा था कि आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर केसेस, फॉर एनीथिंग एल्स यू आर मोस्ट वेलकम. उन्होंने बोर्ड लगाया था, पूरी तख्ती लगाई थी. सो वेरी इजीली यूज्ड टू चार्ज 10 crores. और अब होते तो और भी होते. तो दैट काइंड ऑफ. So anything, it goes into crores. It can go into crores. No issues. And what about a UPSC educator? UPSC educators, like again, depending upon experience, unki ability to deliver is something. So generally, it can start from anywhere to 50 to 80 lakhs annually, and then gradually rises to 1.5 to. And both legend mein ho jaoge to you'll go somewhere between 3 to 4 CR. But that takes a time. That takes a lifetime of teaching, and उस तरह का impact आना भी चाहिए, and you'll be able to deliver on. So that's usually the peak, the creme de la creme. Great sir. I think every word was a gem, but हम आपको अभी जाने नहीं देंगे. अच्छा. हमने आपके लिए कुछ चटपटे से रैपिड फायर ढूंढे हैं. Okay. ठीक है, तो 2 ही रूल्स है इसके. सच बोलना है, और जो मन में पहला सवाल जो जवाब आएगा वही. नहीं, वकील तो सच ही बोलते हैं. हाँ, वकील. ठीक है सर, तो शुरू करते हैं. पहला सवाल. So what's your favorite aspect of being a Supreme Court lawyer and a teacher? Supreme Court lawyer, I get to rub shoulders with the best of the best. They're very sharp people at Supreme Court, and very interesting, very funny, very witty, and very powerful at the same time. And teacher, I really am in touch with the young generation. That really matches. Otherwise, मेरे after a while मैं पूरा भूल ही जाऊँगा, बुढ़ा हो गया. That's it. So कहते हैं ना, the old person should always be in touch with the young generation. You get to know what they are feeling about it. So very exciting world. The most legendary case that you can remember? For me was State versus Vipin Sharma, Makoka case, the one which I talked. It changed myself. It changed me completely. Absolutely. What does success mean to you? Success means a good amount of safety, but रात को आराम से चैन से नींद. That's very important. How much money does Dr. Siddharth need to make so that he can retire the next day? 1,000 crores should be okay. लगे आप बस 100-50 करोड़ दूर हो उससे तो. हाँ, इनकम टैक्स भी तो पास में ही है, मेरे को अभी से डिपार्टमेंट आ ही रहा है. What is the best motivation for you? Mr. Ram Jethmalani, by far.
What motivates you in life? My motivation of my life is my papa's saying. My papa used to say, my late father used to say, "Ki Siddharth, be good, but let no one else define what is good except you or the God that you believe in." That stays with me. Money or power? What's your choice? Both are symbiotic. No, no, sir. आपने वो देखा हाउस ऑफ कार्ड्स? Mhm. तो उस हाउस ऑफ कार्ड्स में द होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन वन थिंग कि either you choose money or you choose power. I saw that dialogue and I wanted to write to that producer. Okay. That tell me a place where money cannot buy power and tell me a reason of having power who does not want money. One example. नहीं, वो तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माइट बी वेरी गुड फ्रेंड्स विद मिस्टर मुकेश अंबानी, बट वो जैसा आपने कही ना, जिस दिन पुलिस का दिमाग खराब हो उस दिन एक पर नहीं हिलेगा. Mr. Donald Trump won the elections बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क. because of Elon Musk and the lady who lost had spent 1.5 billion dollars. सो बट And even he must have आज spent. ही स्टोरी निकली है, मोर बिलियनियर्स वर बैकिंग अप कमला हैरिस देन डोनाल्ड ट्रम्प. My point is precisely that power and money are so symbiotic that it is not going to go anywhere. So it's a very famous Sri Suktam. It says, "Hiranya varanam harinim suvarna rajata srijam chandram hiranmayim lakshmim jata vedo mahavah." तो जब आप यज्ञ कर रहे होते हो तो हिरण्य वर्णाम सोने की जैसे, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत, गोल्ड और चांदी की महालक्ष्मी मुझे प्राप्त हो. दैट इज व्हाट इज. सो आप जब यज्ञ कर रहे होते हो, आप पावर डाल रहे होते हो, तो यू वांट सुख एंड वाइस वर्सा. बट मेरे पास थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट है सर इसका. लेट्स डू इट. वी आर लॉयर्स. एंड में तो सर मामला लीगल है, देखा है मैंने. अच्छा. मामला लीगल है में सर, जज वहाँ होते हैं, वकील यहाँ होते हैं. चाहे वकील कमा कितना भी ले, एंड पावर तो जज के हाथ में ही है. बिल्कुल. द पॉइंट हियर इज कि वहां तक पहुंचने के लिए भी ना, वहां तक पहुंचने के लिए भी एक अच्छा लॉयर, एक पोजीशन लाने के लिए यू नीड क्वाइट अ. व्हाट इज अ गुड लॉयर टू यू? गिव मी अ डेफिनेशन ऑफ अ गुड लॉयर. One who's having a good enough practice, he can charge the money that he If wants. if I'm staying in a slum and I know law, would you rather come to me or would you go to Mr. Ram Jethmalani? Now, that's a very what do you call the financial definition of a lawyer. That's what I'm saying. आपने वो देखा Money था? is the objective metering वो of your power. आपने वो वाली सीरीज देखी जिसके अंदर that is against बाबा रामदेव, not रामदेव, that बाबा who was आसाराम बापू के अगेंस्ट जो बनी थी. So that one lawyer from जोधपुर defeated all the big lawyers of the country. Do you know the name of that lawyer? अभी नहीं. That's the point. But that's not the point. That's the point. But that's not the point. That's the point. If he would have been powerful, he was able to beat one case. But has he become powerful enough to demand 40 lakh rupees per hearing? No. So that's My where point my here point is that power is something that is repeated over and over and over and over again. One chance, dhire dhire, when power starts building, how will you get to know? That money will start coming attracted to him. That is why Mahalakshmi and Vishnu are shown together. That's the reason. सर मेरा ना जो क्वेश्चन था ना आपसे, वो थोड़ा सा अलग था. मेरा क्वेश्चन ये था कि आप वकील हो सकते हैं, आप पावरफुल भी हो सकता है फाइनेंसेस भी देख रहे हो, बट जो जज है, एंड पावर उन्हीं के हाथ में. Why are there senior advocates? Why do you pay Ram Jethmalani so much money? Because he is powerful over and over a period of time. Okay, he has generated so much power, which is shown in the form of meter. It's like, what is more important, Sachin Tendulkar playing well or Sachin Tendulkar scoring 100? Please answer. Scoring 100 And how will he score 100? if he is playing well. Congratulations. तो अभी मैं तो उस पर डिफरेंस पे गुजरा नहीं. प्लेइंग वेल इज इक्वल टू 100, या हो सकता है कि वो मैच बहुत ही पिटा हुआ था हमारा, पूरी टीम आउट हो गई. My point here लाइक फॉर is, एग्जांपल it is विराट a कोहली scoreboard. Money is the scoreboard. अपने ओडीआई अपने T20 फाइनल में 80 मारे, एंड दैट 80 वाज बीइंग सेलिब्रेटेड, जबकि वो My point is not this. स्लो The रन रेट पे point मारे. here is, on the scoreboard, whatever you see is money. Is money. And what you do, What it defines, you are saying that is power. yes, what you define, what you do continuously is power. So idea is, yes, Mr. Modi is not taking a penny, but he has power. He is getting money from the world around.
पीपल आर कमिंग इन इंडिया इन्वेस्टिंग. सो मीटर में क्या हो गया? इंडिया की इकोनॉमी इज रिजन बाय so many $1 trillion. What has gotten that power? पाकिस्तान में पैसा क्यों नहीं आ रहा? Because वहाँ पे पावर नहीं है. Okay, there's nobody strong. चाइना में पैसा क्यों आ रहा है? So it is an objective. You can't differentiate between the two after a stage. आप कौन सी गाड़ी में आ रहे हो shows me कि आपके पास कितना business acumen है. That's power. So power is the सर आई थिंक एक बहुत ही अलग तरीके से इस बार हमने रैपिड फायर किया है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर. आज उस मतलब कह सकते हो कि आपने अपनी लॉन्ग लिस्ट ऑफ फैन फॉलोइंग के अंदर एक नाम और जोड़ लिया है. Thank you very much, and it was a pleasure and such. First of all, I'd like to end on this part that after a while, it was a discussion rather than an interview. आमतौर पे मैं बोलता चले जाता हूँ ना, आफ्टर वाइल सामने वाला सिर्फ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है. टुडे वी हैड अ डिस्कशन, सो एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड गुड, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट यू शुड ऑलवेज मिंगल विद लाइक माइंडेड एंड शार्प पीपल. सो रियली हेल्प्स यू. थैंक यू सो मच. एंड गाइस, आपका क्या ओपिनियन है मनी वर्सेस पावर को लेके? आपने हमारी छोटी सी बहस कहूँगा आज मैं उसको देखा है. थोड़ा सा लॉ टर्म्स तो सीख रहा हूँ मैं भी. तो आपने हमारी थोड़ी सी बहस दलील इन सारी चीज़ों को देखा है. तो आपका क्या मन है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए. मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. और आप किसको चाहते हैं, कौन बने हमारा नेक्स्ट गेस्ट, प्लीज़ लिखिए कमेंट सेक्शन में. और आपका कोई भी दोस्त जो लॉयर बनने की सोच रहा हो, उनको इन शख्स से मिलवाइए. आई थिंक he will get the best opinion in one particular show. So thank you so much. लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ. Thank you so much. God bless you and best of luck.